दक्षिण कोरिया स्वदेशी परमाणु विकल्प पर बहस कर रहा है। वहीं बेलारूस की अगर आप बात करें तो रूसी सामरिक परमाणु हथियारों की मेजबानी कर रहा है। वहीं जापान की बात करें तो परमाणु हथियार नहीं, रक्षा क्षमता में रिकॉर्ड निवेश कर रहा है। वहीं अधिकांश देशों की अगर आप बात करें तो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का कदम अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब हर देश ये चाहता है, अधिकांश देश ये चाहते हैं कि अब उनके पास जो प्रतिरोधक क्षमता है उसमें बढ़ोतरी। और कुल मिलाकर आपको बता दें कि ये लिथुआनिया से लेकर तमाम देशों के बीच जो पूरी परिस्थिति है वो अब बदलती हुई नजर आ रही है। और कुल मिलाकर हर देश ये चाह रहा है कि उसके पास परमाणु शक्ति में और ज्यादा इजाफा हो। आगे बढ़ते हैं। धरती के भीतर सुलगती आग जब बाहर निकलती है तो नजारे रोंगटे खड़े कर देती है। इटली के सिसिली द्वीप पर मौजूद यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना एक बार फिर धधक उठा है। चमकीला नारंगी लावा पहाड़ की ढलानों पर आग की नदी बनकर बह रहा है। सवाल है आखिर एटना अचानक क्यों फटा, कितने समय बाद इसका विस्फोट हुआ और क्या दुनिया के बाकी ज्वालामुखी भी खतरे की घंटी बजा रहे? एक खास रिपोर्ट। इटली में ज्वालामुखी विस्फोट, पहाड़ से बहा आग का सैलाब। ये तस्वीरें इटली के सिसिली द्वीप की हैं, जहां माउंट एटना ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखाया है। 26 जून को करीब 3000 मीटर की ऊंचाई पर ज्वालामुखी सक्रिय हो गया और देखते ही देखते पहाड़ की दरारों से लाल नारंगी लावा बाहर निकलने लगा। ड्रोन कैमरों में कैद दृश्य ऐसे लग रहे हैं मानो धरती का सीना फट गया हो और भीतर की आग बाहर बह रही हो। सिर्फ लावा ही नहीं, विस्फोट के साथ राख, धुआं और बेहद गर्म गैसों के घने गुबार भी आसमान में उठते दिखाई दिए। 29 जून तक लावा करीब 2700 मीटर की ऊंचाई तक नीचे उतर चुका था। हालांकि राहत की बात यह है कि फिलहाल लावा आबादी वाले इलाकों से दूर है, इसलिए किसी बड़े नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। लेकिन वैज्ञानिक हर पल इसकी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। सवाल यह है कि आखिर माउंट एटना इतना सक्रिय क्यों है? वैज्ञानिकों के मुताबिक अफ्रीकी टेक्टोनिक प्लेट लगातार यूरेशियाई टेक्टोनिक प्लेट के नीचे धंस रही है। इन दोनों टेक्टोनिक प्लेट की टक्कर से धरती के भीतर अत्यधिक दबाव बनता है। जब यह दबाव सीमा पार करता है तब पिघली चट्टानें यानी मैग्मा विस्फोट के साथ बाहर निकल पड़ता है। यही वजह है कि एटना दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में गिना जाता है। अगर दुनिया की बात करें तो पृथ्वी पर करीब 1500 सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद हैं। इनमें से लगभग 50 से 70 ज्वालामुखी हर साल फटते हैं। सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के उस क्षेत्र में पाए जाते हैं जिसे अग्निवलय कहा जाता है। माउंट एटना भी लंबे समय से लगातार छोटे बड़े विस्फोट करता रहा है। एटना पूरी तरह शांत कभी नहीं माना जाता। इसमें हर कुछ महीनों या सालों में छोटे बड़े विस्फोट होते रहते हैं। जून के अंत में सामने आया यह नया लावा प्रवाह एक बार फिर इसके सक्रिय होने का संकेत है। एटना पूरी तरह शांत कभी नहीं रहता। इतिहास गवाह है, सन 1669 में एटना के भीषण विस्फोट ने कई बस्तियों को तबाह कर दिया था। वहीं 2021 के बाद भी इसमें कई बार तेज गतिविधियां दर्ज की गई। यानी एटना का गुस्सा कोई नया नहीं है, लेकिन हर विस्फोट एक नया खतरा जरूर लेकर आता है। फिलहाल हजारों स्थानीय लोग और पर्यटक लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एटना जल्द शांत होगा या यह सिर्फ शुरुआत है? क्योंकि ज्वालामुखी की सबसे खतरनाक बात यही होती है उसका अगला विस्फोट कब और कितना बड़ा होगा। इसका सटीक अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है। आज लावा पहाड़ों पर बह रहा है, कल इसकी दिशा बदल जाए तो तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। फिलहाल एटना का गुस्सा आबादी से दूर है, लेकिन ये आग याद दिला रही है कि धरती के भीतर की तपिश अभी खत्म नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बड़ी खबर आपको बताएं, सिवान सदर अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ है। डॉक्टर और स्टाफ अस्पताल छोड़कर फरार है। 5 साल की बच्ची की मौत के बाद हंगामा हो रहा है। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। सिवान सदर अस्पताल में हंगामा हो रहा है। जी हां, बच्ची की मौत हुई और उसके बाद यहां पर आपको बता दें कि
अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला जब सांप के काटने से पीड़ित एक 5 वर्षीय बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर्स पर इलाज में लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। हंगामे के बाद डॉक्टर और स्टाफ यहां से भाग गए और अब आपको बता दें कि यहां अस्पताल में जमकर हंगामा हो रहा है। स्टाफ अस्पताल छोड़कर भाग चुका है। तो कुल मिलाकर बच्ची की मौत के बाद जो परिजनों का हंगामा था, उसके बाद रितेश मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। रितेश, क्या जानकारी मिल पा रही है? बच्चे की जान गई, उसके बाद यहाँ पर माहौल काफी गर्म हो गया। बिल्कुल, माहौल जो है वो पूरा काफी तनावपूर्ण है। और सोचिए ना, आप तस्वीरों को देखिए कि ये कितना संवेदनशील मामला है। 5 साल का मासूम बच्चा था, खेल रहा था, शाम में अचानक उसको सांप डस लेता है तो लोग आनंद फानंद में इसको सदर अस्पताल लेकर गए। अस्पताल में सारी सुविधाएं मौजूद है, मॉडर्न इक्विपमेंट्स है, सारी चीजें हैं। लेकिन जब डॉक्टर ही लापरवाह हो जाएगा, जब स्टाफ ही संवेदनहीन हो जाएगा, तो इस तरह की तस्वीर निकल कर सामने आएगी। आप देखिए कि छोटा बच्चा है, मासूम बच्चा है, उसकी मौत हो गई है और परिजनों का ये आरोप है कि हम लेकर गए और वही टालम टोल वाली जो स्थिति होती है, एक आदमी कह रहा है कि उस वार्ड ले जाइए, दूसरा आदमी कह रहा है कि दूसरे वार्ड ले जाइए, वो डॉक्टर कह रहा है कि वो इलाज करेंगे, दूसरा डॉक्टर कह रहा है कि तीसरा इलाज करेगा। आप सोचिए, किसी को सांप काट लेगा, मासूम बच्चा, तो जब डॉक्टर ही संवेदनहीन होगा और बच्चे की मौत हो जाएगी तो इस पर कोई सवाल नहीं उठाएंगे। जाहिर सी बात है कि लोग आक्रोशित हैं और आक्रोशित जब बच्चे की बात आती है तो लोग क्या से क्या कर जाते हैं। अस्पताल में हंगामा हो रहा है, पुलिस वहां पहुंच रही है, पुलिस के भी हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि आप वहां कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। पूरा अस्पताल फरार हो चुका है। ये इसलिए है क्योंकि बिहार में जितने भी अस्पताल चल रहे हैं, कोई रोना नहीं रो सकता है कि हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है। करोड़ों रुपए के इक्विपमेंट जो है वो गांव के अस्पतालों में दिए गए हैं, लेकिन जज्बा नहीं है, लोगों की सेवा का कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर जो है वो प्राइवेट प्रैक्टिस करता है, जो लोग जाते हैं उनको वो समझता है कि ये भेड़ चाल वाले लोग हैं, ये गरीब लोग हैं, ये क्या करेंगे। डॉक्टर से आप सवाल पूछिएगा, वो आपके साथ मारपीट करेगा। ये तो पटना के पीएमसीएच में हो जाता है। अब जब बच्चे की मौत हो गई तो वहां सारे लोग आक्रोशित हो गए और जाहिर सी बात है कि प्रत्येक व्यक्ति, डॉक्टरों की जो हरकत होती है उससे वो तबाह और परेशान रहता है। उसके बाद लोगों ने यहाँ पर तोड़फोड़ किया, हंगामा किया, अपनी बात रखी। स्थिति अभी भी कंट्रोल में नहीं है। पुलिस के वरीय अधिकारी वहां पहुंचे हुए हैं और स्थिति को चाह रहे हैं कि काबू में हो जाए, लेकिन ये काबू में कैसे होगा? आप रहिए रितेश जरा मेरे साथ, इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है जरा वो भी सुना देते हैं, फिर मैं आपके पास वापस आती हूँ। हम आए थे 5 मिनट बाद लेकर चले आए। कितने देर पहले? अभी 5 मिनट पहले आए थे? हाँ, 5 मिनट पहले। क्या हुआ था? सांप काटा था। कहाँ पे? पैर में, यहाँ पे काटा था, यहाँ पे काटा था। तो उसके बाद कहाँ से लेकर आए थे आप? जिया से। जिया से। क्या बोले आप यहाँ पर आके? बोले सांप काटा है, तो एक नर्स ही बोल रही है कि मिर्गी का बीमारी है, ईंटा गिरा है। रितेश, देखिए जो आरोप है परिजनों के वो बिल्कुल क्लियर है। अब सवाल तो ये उठता है कि प्रशासन इस पर करेगा क्या, और क्या कहीं ना कहीं इस तरह की घटना होना रुकेगा कब बिहार में? इसके जो अधिकारी हैं वो सिर्फ लाल फीताशाही में व्यस्त रहेंगे, वो अधिकारी होने की हनक में रहेंगे। जो डीएम है, जो एसडीएम है, वो सिर्फ घूसखोरी में लगा रहेगा। तो इसी तरह की तस्वीर सामने आएगी। मैंने पहले ही आपको बोला कि अस्पताल में देखिए, मॉडर्न अस्पताल है, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल है, लेकिन लोगों की सेवा का जज्बा नहीं है। मैंने ही कुछ दिन पहले एक जमुई के अस्पताल की खबर की थी, जहां पे करोड़ों रुपए के इक्विपमेंट ऐसे ही बर्बाद हो रहे थे। वो इसलिए बर्बाद किए जा रहे थे ताकि फिर दोबारा टेंडर हो और बंदर बांट हो सके। तो यहाँ भी वही है, डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर को मन है तो आएंगे, डॉक्टर को मन नहीं है तो वो नहीं आएंगे। जब आप सवाल पूछने जाएंगे तो आपको डांट के भगा दिया जाएगा, आपको पीट दिया जाएगा। उसके बाद डॉक्टरों के अंदर एक बड़ा घमंड होता है कि हम तो धरती के भगवान है। खाक तुम धरती के भगवान हो, जब आप सेवा ही नहीं करेंगे तो आपको धरती का भगवान कौन कहेगा? उसके बाद जब कोई जाके उनसे सवाल पूछता है तो झूठ मूठ का वो केस कर देते हैं, पुलिस अरेस्ट कर लेती है। आप देखिए कि एक मासूम बच्चा है, उसके परिजनों पर क्या गुजर रही होगी। छोटा बच्चा, सांप काट लिया। एंटी वेनम जो है अस्पताल में उपलब्ध नहीं होता है, उपलब्ध भी अगर होता है तो उसे लगाने वाला कोई वहां पर एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं होता है, जो इंजेक्शन लगता है, जो टीका लगता है। बिल्कुल, लगातार नजर रहेगी इस पर। बहुत शुक्रिया रितेश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बड़ी खबर कौशाम्बी से आ रही है। भीषण अग्निकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। 26 जून को सिहोरी टोल प्लाजा पर अग्निकांड हुआ था। डिवाइडर से टकराने के बाद टैंकर में रिसाव हुआ था। एलपीजी गैस रिसाव के बाद आग लगी थी।
अब तक 4 की मौत हो गई है, 2 टोल कर्मचारियों का इलाज भी चल रहा है। ये देख लीजिए विजुअल्स जो सामने आए हैं, ये भयानक तस्वीरें हैं। वीडियो जो सामने आया डिवाइडर से टकराने के बाद कैसे टैंकर में ये रिसाव हुआ था, ये अब उसका वीडियो सामने आया है, जो कि आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एलपीजी गैस का रिसाव, ये देखिए, ये वीडियो देखिए आप, कैसे ये टैंकर आता है और ये ब्लास्ट की जो तस्वीरें हैं वो सामने, ये देखिए, ये ब्लास्ट और पूरा ये जो इलाका है वो आग ही आग, और बहुत ही मुश्किल था जो सीधे चपेट में आए